शिवानी के साथ आज शो में कितना ज़्यादा अनफेयर हुआ कि लड़की एक ही पोजीशन में बैठी रही। भाई साहब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको लग रहा होगा कि ये 15-20 मिनट का टास्क रहा, लेकिन नहीं, ये 1-2 घंटे टास्क चला है, इससे भी लंबा चला है। और ऐसे में एक ही पोजीशन में लड़की बैठी थी और वो बोल भी रही थी कि भैया मैं बैठी हूँ, मुझे पता है कैसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ। उसके बाद भी उसको भैया टास्क का विनर नहीं बनाया जाता, जबकि डिजर्विंग वो थी। यहाँ पर देखो गाइज, काफ़ी सारे फूल थे, लगाकर बैठी थी वो। बिग बॉस चाहते तो यहाँ पर बीच में ये बोल सकते थे कि देखो यहाँ पर शिवानी है, कब से बैठी हुई है, तो फेयर डिसीजन लो। लेकिन बिग बॉस इन मामलों में कम ही बोलते हैं। संचालक इसलिए बनाया जाता है कि संचालक चाहे तो अनफेयर कर सकता है, चाहे फेयर कर सकता है, तो बिग बॉस इसमें नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक ने जो चीज़ की उसको उसका कर्मा भी मिला है। भले ही यहाँ पर रणवीर ने गलत काम नहीं किया है, रणवीर ने अच्छा काम किया है कि यहाँ पर दीपक को नॉमिनेट किया है। यहाँ पर रणवीर को बनाया गया है तो उसने सही डिसीजन लिया, सब उससे एग्री भी की है। लेकिन डर था कि वो शिवानी को ना कर दे, डर था कि वो नेजी को ना कर दे, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दीपक को सही किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम सोचें तो दीपक ने यहाँ पर दोस्ती निभाई, लेकिन रणवीर ने उसके साथ दोस्ती नहीं निभाई, उसने उल्टा ही कर दिया, मतलब उसको उसका कर्मा दे दिया। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं दीपक के लिए गलत होगी। और दीपक सोच भी रहा है, भले ही वो बोल रहा है कि यार नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर अंदर उसको फर्क पड़ रहा है कि भैया मैंने तो इसको विनर बनाया सब कुछ देखते हुए, लेकिन उसने मुझे ही चेप दिया। चलो अब छुट्टी होने वाली है दीपक की, लेकिन गाइज यहाँ पर टोटली अनफेयर हुआ है। ठीक है, दीपक ने अनफेयर डिसीजन लिया है कि भैया यहाँ पर जिस तरह से शिवानी है, काफ़ी टाइम से वो काफ़ी सारे फूल लगाकर बैठी थी, यहाँ पर फूल उठाना नहीं था। यहाँ पर आपने देखा होगा रणवीर ने एंड में आकर धक्के से लगाए और सदा मकबूल बोलती रही कि भैया जोर लगाकर वो बैठे हैं और फूल वहाँ पर लगाना था अलग अलग। ठीक है, इस तरह से टास्क था। वो शिवानी अच्छे से करके बैठी थी, काफ़ी टाइम से बैठी थी। और मैं आपको बताऊं तो कृतिका किस लिए वहाँ पर बैठी थी, कृतिका इसलिए वो फूल हटाना चाहती थी कि भैया अगर शिवानी जीतती है तो शिवानी मुझे चेपेगी, ये मुझे नॉमिनेशन में डाल देगी। अगर मैं नॉमिनेशन में आती हूँ तो मैं भैया एलिमिनेट भी हो सकती हूँ। वो कृतिका वो डर गई थी और वहीं पर बैठी रही। और शिवानी यही सोच के बैठी थी कि जैसे ही मैं अगर ये टास्क जीतती हूँ, मैं भाई साहब यहाँ पर कृतिका को नॉमिनेशन में डालूंगी। तो ये चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पर अनफेयर डिसीजन में मानूंगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवानी के पास काफ़ी सारे फूल थे जो लगे हुए थे, जो जैसा टास्क था बिग बॉस ने बोला था वैसा ही उसने किया था। लेकिन रणवीर ने एकदम से एक ही जगह पर वो जोर से वो उसको लगाया था। बाद में जब बजर है वो बज गया था, जब हनी बी की आवाज़ आ गई थी उसके बाद ही उसने लगाया था। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, डिसीजन भी रणवीर का सही था। तो दीपक चौरसिया और सना सुल्तान जा रहे हैं इस बार। और मैं आपको बताऊं तो वोटिंग लाइन भी ओपन कर दी गई है, बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है बिग बॉस ने। अब बिग बॉस पता नहीं क्या चाहते हैं, पता नहीं, लेकिन कल आपको पूरा वोटिंग ट्रेंड बताएंगे और सारी अपडेट गाइस विनर बनने तक की मैं आपको बताता रहूंगा इंस्टाग्राम पे। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, हमें फॉलो कर ले। और आप बताइए क्या शिवानी के साथ फेयर हुआ अनफेयर हुआ, लिख डालिए। और वोटिंग लाइन ओपन हो गई है, अब कौन घर जाएगा, क्या डबल एविक्शन होगा, सारी अपडेट कल तक मैं आपको बताता हूं। और आप बताइए किसे बाहर जाना चाहिए, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में।